जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 11वें स्कंद का चौथा अध्याय सुना रही हूँ। दुख विदार भगवंत के सब उद्धार अवतार, संक्षेप ही वर्णन करो भंजन पाप पहार। सुनिए। राजा जनक पूछने लगे, हे ऋषिवर, भगवान श्री नारायण जी ने पृथ्वी पर अपने अनंत अवतार धारण कर जिन जिन जन्मों में जो जो उत्तम कर्म किए हैं तथा इस समय कर भी रहे हैं और आगे करेंगे, उन सबों का हाल कृपया कर मुझे कह सुनाइए। इतना सुनते ही द्रविड़ नामक मुनीश्वर कहने लगे, हे राजन, भगवान ने तो अपने जन्मों में अनंत सुंदर कर्म किए हैं। उनके गुणानुवाद का कथन करना तो साधारण नहीं, किंतु आपके पूछने पर कुछ संक्षेप में वर्णन करता हूँ, सुनिए। सबसे प्रथम भगवान का पुरुषावतार हुआ। भगवान पंचभूतों से विराट देह बनाकर उनमें लीला से प्रविष्ट होते हुए अपने पुरुष नाम को प्राप्त हुए, जिनकी यह त्रिभुवन रूप देह, जिनकी इंद्रियों से समस्त प्राणियों की इंद्रियां, जिनके सतों से ज्ञान, जिनके प्राण से देह की इंद्रिय कर्म शक्तियां, जो कि अपने सत्यवादी गुणों से विश्व के उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करता है, वे ही इस विश्व के सर्ग में रजोगुण से आदि में ब्रह्मा पालन करने के लिए सतोगुण से विष्णु रूप हुए तथा इस विश्व को वश में करने के लिए तमोगुण से रुद्र रूप हुए। तदंतर धर्म की मूर्ति भारिया में नर नारायण नामों से युगल मूर्ति धारण कर प्रकट हुए और नारद दी मुनियों से ज्ञान योग कहकर स्वयं तपोवन में तप करने चले गए। वे अभी तक भी उत्तराखंड में तप में लीन हुए स्थित हैं। हे राजन, वे ईश अपने अखंड प्रबल तप से कहीं मेरा इंद्रलोक न छीन ले, इस शंका से इंद्रराज घबराया और उसने उनके तप को नष्ट करने के लिए बद्रिकाश्रम में वसंत ऋतु की सुंदर वायु के साथ कामदेव को आगे कर अप्सराओं को भेजा। वे स्त्रियां वहां जाकर अपने कटाक्ष बाणों से उनका अवलोकन करती हुई उनके तप को डिंगाने लगी। हे राजन, यद्यपि भगवान नारायण समझ चुके थे यह सब इंद्र की ही करतूत है, तो भी उनके घोर अपराध पर कुछ भी विचार न कर उसे शाप देना उचित नहीं समझा। हे राजन, तदंतर वे शाप के डर से कंपित हुए मदन यानी कामदेव से मंद मंद हंसते हुए बोले, हे वीर मदन, तुम भय मत करो। यदि हम चाहें तो सबों को तुम्हारे साथ भस्म कर सकते हैं, किंतु हमें ऐसा नहीं करना है। अतः इस देह को तो छोड़ दो और यहाँ से सीधे इंद्रपुरी को लौटकर चले जाओ, परंतु पहले हमारा आतिथ्य सत्कार भी आप लोगों को स्वीकार करना होगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर अपने योग बल द्वारा वहां रूपवती अनेक सुंदरी अप्सराएं निर्मित कर दी, जो कि इंद्र की परियों से भी कहीं बढ़कर थी। तब हंसते हुए नारायण जी बोले, हे इंद्र, अनुचरों, इनमें से अपनी इच्छा अनुसार रणमिया चुनकर ले लो, ये स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाएंगी। पुनः भगवान नारायण जी के कथनानुसार अनुचरों ने अप्सराओं में उत्तम रूप सुंदरी उर्वशी को लेना स्वीकार किया
तदंतर उसे अपने साथ लेकर मुनीश्वरों को प्रणाम करते हुए वे सभी इंद्रलोक में लौटकर जा पहुँचे। उर्वशी के सौंदर्य छटा को देखकर इंद्र बड़ा विस्मय को प्राप्त हुआ। समस्त समाचारों को सुनकर अपने किए हुए कुकर्म पर बहुत पछताया। नर नारायण भगवान कहीं कुपित होकर मुझे शाप न दे दे, इस भय से व्याकुल हुआ इंद्र अपने गारों को नष्ट करने लगा। हे नरराज, इसके अतिरिक्त भगवान ने हसा अवतार धारण किया और उसी रूप से आत्मज्ञान का विस्तार किया। श्री दत्तात्रेय एवं सनक सनंदन संतन संत कुमार एवं हमारे पूज्य पिता श्री ऋषभ देव ये समस्त भगवान नारायण जी के अंश अवतार है। विश्व के कल्याण के निमित्त श्री भगवान ने अवतार धारण किए हैं। पुण्य है हयग्रीव अवतार हुआ। उन्होंने मधुर दानव का संहार, उससे हरण किए गए वेदों को पुनः जागृत किया। प्रलय के समय मत्स्य अवतार धारण कर मनु भूमि एवं समस्त नवौषधियां की आपत्ति हटाई। कूर्म अवतार लेकर समुद्र से देवों के हित के लिए सुधा मंथन करते समय नीचे को धसकने हुए मदर नामक पर्वत को अपनी पीठ पर टेक रखा। 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष दैत्य का संहार कर पृथ्वी को पाताल लोक से आप उठाकर लाए और फिर नारायण हरि ने ग्रह से ग्रस्त गजराज का उद्धार किया। भक्त प्रहलाद की रक्षा के हेतु खम्भ फोड़कर भगवान नरसिंह जी प्रकट हुए और नखों से दैत्य हिरण्यकश्यपु का विनाश किया एवं श्री बालखिल्य ऋषि जबकि गाय के खुरों से बने हुए गड्ढे में गिरकर डूबने लगे थे, उसी समय भगवान ने आकर उनको संकट से बचाया। जिस समय इंद्रदेव को वृत्रासुर के संहार से ब्रह्म हत्या लगी, तब उनका भी निवारण किया। असुरेंद्र से कारागार में फंसाई हुई सुर पत्नियों का संकट मोचन किया। हे राजन, सभी मनवंतरों में श्री नारायण भगवान ने अपने अनेक अवतार लेकर भक्त जनों की तथा सनातन धर्म की रक्षा की। देवताओं के सुख की कामना से वाम अवतार लिया और 3 पैर जमीन के बहाने राजा बलि को छला और इंद्रदेव को राज्य अधिपति बनाया। श्री परशुराम अवतार धारण कर है वंश को भस्म किया तथा 21 बार पृथ्वी को निशस्त्रीय बनाया। अयोध्यापति श्री राजा दशरथ जी के भवनों में आपने राम अवतार धारण किया। सागर पर सेतु यानी पुल बांधकर लंकापति रावण को कुटुंब सहित मारकर भूमि का भार उतारा। हे राजन, उन्हें पर ब्रह्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र जी ने यादव वंश में उत्पन्न होकर कंस तथा जरासंध आदि अनेक प्रबल असुरों को तो नीच लोक पहुंचा दिया और भी आगे वे अपनी दिव्य लीलाएं करेंगे, जिनको पृथ्वी पर मनुष्य तो क्या देवता तक भी नहीं कर पाते। ऐसे कर्म उन्होंने किए हैं और आगे भी करेंगे। आगे श्री बुद्ध अवतार धारण कर अहिंसावाद को फैलाकर यज्ञ श्रद्धा आदिकों में हिंसा करना निषेध करते हुए मनुष्य के मनों को मोहित करेंगे। पुनः कली काल के अंत में श्री कलिक अवतार लेकर निर्दयी दुष्ट यवन नराधिपतियों का सर्वनाश कर भूमि भार दूर करेंगे। हे राजन, ऐसे भगवान के अनंत अवतार तथा
अनंत लीलाएं हैं। ये मैंने मुख्य मुख्य उनके अवतार एवं गुण संक्षेप से आपको कह सुनाए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। चौथा अध्याय समाप्तम। जय भोले की 5वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।